विधानसभा सिकटा। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक सिकटा विधानसभा सीट है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि ये सीट तो 1951 से ही अस्तित्व में है, लेकिन समय समय पर परिसीमन के बाद इसकी सीमाएं परिवर्तित होती रहीं। 1951 में इस सीट पर पहली बार कांग्रेस की टिकट पर फैजुल रहमान विधायक चुने गए। 1957 में भी इस सीट पर फैजुल रहमान का ही कब्जा रहा। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के रैफुल आजम विधायक बने। 1967 में ये सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के यूएस शुक्ला विधायक चुने गए। 1969 में एक बार फिर इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया और रैफुल आलम विधायक चुने गए। 1972 में भी ये सीट कांग्रेस ओ के ही खाते में गई और फयाजुल आजम विधायक बने। 1977 में भी फयाजुल आजम ही विधायक बने, लेकिन इस बार वो कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में थे। 1980 में धर्मेश प्रसाद वर्मा जनता पार्टी जेपी की टिकट पर, तो 1985 में जनता पार्टी की टिकट पर विधायक बने। 1990 में एक बार फिर से फयाजुल आजम विधायक चुने गए, लेकिन इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 1991 में हुए उपचुनाव में निर्दलीय दिलीप वर्मा विधायक चुने गए। इसके बाद 1995 में चंपारण विकास पार्टी, 2000 में बीजेपी और फरवरी 2005 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर वर्मा ने चुनाव जीता। नवंबर 2005 में कांग्रेस की पार्टी पर फिरोज अहमद चुनाव जीते। 2010 में एक बार फिर से दिलीप वर्मा निर्दलीय विधायक चुने गए। 2015 में ये सीट पहली बार जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई और फिरोज अहमद एक बार फिर से विधायक चुने गए। 2020 के चुनाव में सीपीआई एमएलएल कैंडिडेट बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल की थी। इस बार भी यहां से बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ही लेफ्ट का मोर्चा संभालेंगे। वहीं 2020 के चुनाव में सिकटा सीट पर सीपीआई एमएलएल कैंडिडेट बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने 49,075 वोट से जीत हासिल की थी। बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप वर्मा को 2,302 वोट के कम मार्जिन से हराया था। निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप वर्मा को 46,773 वोट मिले थे, तो खुर्शीद फिरोज अहमद ने 35,798 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जेडीयू के फिरोज अहमद ने बीजेपी के दिलीप वर्मा को 2,835 वोटों से हराया। फिरोज अहमद को कुल 69,870 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे दिलीप वर्मा को कुल 67,035 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीआई एमएल के बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को कुल 5,639 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय दिलीप वर्मा ने जेडीयू के फिरोज अहमद को 8,779 वोटों से हराया था। दिलीप वर्मा को कुल 49,229 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे फिरोज अहमद को कुल 40,450 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के घनश्याम प्रसाद को कुल 8,779 वोट मिले थे। बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने पिछले चुनाव में कम मार्जिन से जीत हासिल की थी, इसलिए इस बार उनके लिए जीत हासिल करना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।